तो लीजिए बच्चों, जैसे कि मैंने अब क्या देख न सकते जंजीरों का, क्या पूरी की पूरी पंक्ति किस में है? प्रश्न अलंकार शैली में है, भाषा सरल है, ओज गुण है, प्रभा शैली है और अनेक प्रकार के उदाहरण दे दिए हैं। प्रश्न अलंकार है और यहाँ पर देखिए खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी बोल देते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं, इसी पेज पर 108 पृष्ठ पर अंतिम पद्यांश। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो हे कोकिल बोलो तो। देखिए कि इस आधी रात, इस शांत समय में, फिर कवि कहता है जब चारों ओर आधी रात के समय सन्नाटा छाया हुआ है, जब इस आधी रात के समय चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, तो हे कोयल तुम इस अंधकार को चीर कर, भेद कर, इस अंधकार को चीर कर रो रही क्यों हो, यानी इस सन्नाटे को चीर कर हे कोयल तुम ही क्यों चीख रही हो, तुम ही क्यों बोल रही हो, तुम ही क्यों रो रही हो, क्योंकि चारों ओर तो सन्नाटा छाया हुआ है। प्यारे बच्चों, जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, रात्रि होने पर ना डरने लगते हैं, अर्थात जब गहन अंधकार में आप चल रहे होते हैं, चारों ओर केवल किसकी, कीट और पतंगों की आवाज सुनाई देती है, तो उस समय ना जो डरपोक व्यक्ति होते हैं उन बड़े भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे में ना जब आप देखना कभी गांव में प्रवेश करो और गांव के सन्नाटे को यदि चीरना हो, तो आप ना एक बार गांव में घुसते ही मुख पर क्या लगाओ, हाथ लगा लो और एक बार बोलो भो, यानी ऐसी आवाज भो, अर्थात कुत्ते की भौंकने तक की आवाज पूरे गांव के सन्नाटे को चीर देगी। कभी ये उदाहरण जो दे रहा हूं, देखना मैं सच बोल रहा हूं कि ये सन्नाटे को, अर्थात पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तो देखिए यहां पर अंधकार, इस आधी रात के सन्नाटे को चीर कर हे कोयल तुम क्या बोल रही हो, मुझे बताओ तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों, तुम्हें चुपचाप अवस्था में आकर मधुर कोमल विद्रोह रूपी बीज, मधुर विद्रोह बीज, रूपक अलंकार बेटा, विद्रोह रूपी बीजों को तू इस भांति इस संसार में क्यों बोती जा रही हो, अर्थात तुम इस संसार में क्रांति के कौन से बीज बोना चाहती हो जो इस आधी रात के सन्नाटे को चीर रही हो, हे कोयल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो यहाँ पर मैंने बता दिया विद्रोह बीज, क्रांति रूपी बीज। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 109 पर। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहू श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कीर्ति की ब्याली, तिस पर है गाली हे आली। देखिए बेटा कितना, यानी पद्यांश कवि ने इतना विवरण, एक एक यानी जेल की एक एक वस्तु का विवरण करना। देखिए काली तू रजनी, मीनिंग देख लीजिए, काली तू अर्थात कोयल तू भी काली है, रजनी भी काली, रजनी रात्रि भी काली, रजनी क्या है, रात्रि भी काली, काली लहर कल्पना काली, जो लहरें उठ रही हैं इस आधी रात के समय वह भी कैसी दिखाई दे रही हैं,
काली, कल्पना भी काली, और जो मन में विचार भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह भी कैसे काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस इस काल कोठरी में, इस काली गुफा में मैं विद्यमान हूँ वह भी कैसी है, काली है। मेरी टोपी काली, कमली काली, टोपी भी काली, कमली कंबल काला। मेरी लोह श्रृंखला काली, और 7 श्रृंखला लोहे की सलाखें, श्रृंखला लोहे की सलाखें, अर्थात जो जेल के अंदर लोहे की सलाखें हैं वो भी क्या हैं, काली हैं। पहरे की हुंकीर्ति की ब्याली, और जो मेरे चारों ओर पहरे की हुंकीर्ति, चारों ओर पहरा है, वो ऐसे लगता है जैसे कोई सर्पणी मेरी ओर फुंकार रही हो, हुंकार रही हो। तिस पर इतना होने पर भी गाली, इतना अधिक होने पर भी मुझे क्या गालियां मिल रही है, हे आली, हे सखी। तो ये मीनिंग थे बेटा, शब्दार्थ ध्यान से देखिए। अब तो काली तू रजनी भी काली, प्रथम पंक्ति कवि किसको संबोधित करता है, किसको करता है, कोयल को। किसको करता है, कोयल को, कि हे कोयल तेरा रंग भी काला, रातरी भी काली। अर्थात यह जो रात है ना वो भी कैसी है, काली है। शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी शासन के कारनामे हैं, जो अंग्रेजी शासन के कार्य हैं वो भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, जो काली लहर अर्थात रात के समय उठने वाली लहरें, और कल्पना रूपी लहर, कल्पना रूपी विचार, मन के अंदर उठने वाले विचार वो भी कैसे हैं, काले हैं। अर्थात इस आधी रात के समय कोई अच्छे सुविचार नहीं पनप रहे हैं, उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वो भी कैसे हैं, काले। मेरी काल कोठरी काली, और जिस जेल के अंदर मैं बंद हूं वह भी कैसी है, काले रंग की है। अर्थात काली दीवार चारों, काला ही काल, अंधकार। तो इसने ये कह दिया कि वह भी कैसे रंग की है, काले रंग की। टोपी काली, कमली काली, जो मैंने अपने सिर पर टोपी धारण की हुई है वह भी कैसी है, काले रंग की। और कमली काली, और जो मैंने, मुझे इस जेल के अंदर कंबल मिला है वह भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जिस सलाखों के, जिन सलाखों के पीछे मैं बंद हूं वे लोहे की श्रृंखला भी कैसी हैं, वो कैसी हैं, वो भी काली हैं, वो भी कैसी हैं, काली हैं। अब देखिए, पहरे की हुंकीर्ति की ब्याली, फिर कवि ने कह दिया है कि जो चारों ओर मेरे आसपास पहरा लगा हुआ है, इसको मैंने क्या कहा था, जेल वार्डर, यानी पुलिस वाले क्या करते हैं, कैदियों की सुरक्षा करते हैं। तो इसने भी यही कहा है कि जो मेरे चारों ओर पहरेदार विद्यमान हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे सर्पणी के समान मेरे पास आकर फुंकार रहे हो। सर्पणी तो देखी होगी आपने, सांप फन वाला देखा होगा, अगर उसके आसपास जाते हैं तो क्या करता है, फुंकारता है, अर्थात जहर छोड़ता है। उसकी फुंकार ही काफी होती है, जो फन वाला सांप होता है। तो इसने भी यही कहा है कि ये जो पहरेदार है ना वो सांपों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तिस पर भी गाली, इतना अधिक पहरा होने पर भी मुझे अत्यधिक अंग्रेज क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हे सखी, मुझे तो इस जेल के अंदर हर वस्तु कैसी दिखाई दी, काले दिखाई दी, और ये पनपने वाले विचार भी कैसे दिखाई दिए, काले दिखाई दिए।
तो कहने का भाव ये है, कवि के कहने का भाव ये है कि जेल के अंदर हर चीज उसको कैसी नजर आ रही है, काली प्रतीत हो रही है। सलाखों के पीछे यहाँ तक कि जो लहरें उठ रही हैं वो भी काली, विचार उठ रहे हैं वो भी काले, अंग्रेजी शासन से गालियां दे रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, कहने का यानी विशेष ले लीजिए, भाषा सरल है, सहज है, ओज गुण है, प्रभावशाली है और भाषा में गयता है। देखो शब्दों की पुनरावृत्ति, काली 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 काली, हर पीछे क्या लगा हुआ है, काली। पद मैत्री बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, पद मैत्री। तो इसने भी देखिए यहाँ पर काली काली, हर शब्द के पीछे काली काली है, तो यहाँ पर क्या है, पद मैत्री है। तो यहाँ पर अनेक, मैंने आपको अलंकार भी बता दिए बेटा कि उदाहरण अलंकार है, उपमा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये पद्यांश भी समझ में आ गया होगा। ये पद्यांश इतना कठिन नहीं है, क्योंकि कवि को जेल की, अंग्रेजी शासन की हर वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, काली ही काली प्रतीत हो रही है।